हाय गाइस, मैं हूँ पूनम और आज के इस रान बाजार इस वेब सीरीज के एंड के पास हम अब पहुँच रहे हैं। अब इस सीरीज को काफ़ी ध्यान से देखिए दोस्तों, क्योंकि अब इसमें काफ़ी सारे ट्विस्ट भी आएंगे और सारी गुत्थी भी सुलझने वाली है। तो चलिए अब बढ़ते हैं इस सीरीज के सेकंड लास्ट एपिसोड की ओर, जिसका नाम है घुबड़ यानी कि आउल। अब अपने करीबी यूसुफ पटेल के अपोजिशन पार्टी में चुनाव से ठीक पहले जुड़ जाने के घटना से सीएम नाइक काफ़ी दुखी हो जाते हैं। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, इस बारे में उन्हें जैन और राव साहेब इनके साथ हुए मीटिंग में सब पता चलता है। अपना एक करीबी आदमी इतना घटिया काम कर रहा था और मैं इतनी बड़ी पोस्ट पर 15 सालों से होकर भी कुछ न कर सका, इस बात का उन्हें दुख हो रहा होता है। वो अपने बंगले में रात के समय अपनी वाइफ के साथ वॉक करते हुए इसी मुद्दे को लेकर बात कर रहे होते हैं। वो बताते हैं कि बचपन में मेरे दादा की 100 एकड़ जमीन भी मेरे चाचा ने पिताजी को अंधेरे में रखकर हड़प ली। फिर मैं भी पिताजी के जाने के बाद गांव का सब कुछ छोड़ पार्टी के काम में निस्वार्थ भाव से जुट गया। बचपन से ही सीख मिली थी कि अपने करीबी किस तरह से पीछे वार करते हैं। फिर भी जिंदगी की भागदौड़ में मैं वो सीख भूल गया। जिसे अपने बेटे की तरह इतने सालों तक साथ रखा था, उसने भी आज पीठ में चाकू भोंक दिया। अपनों का वार दुश्मन के वार से बहुत गहरा जख्म देता है। इतने में उनके सीने में दर्द होने लगता है और वो गिर जाते हैं। उनके करीबी लोग उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं। चेकअप के बाद डॉक्टर कुछ बड़ा नहीं, सिर्फ एसिडिटी का अटैक था, ऐसा बताते हैं। इसके बाद डॉक्टर को मीडिया में इस बात को थोड़ा सीरियस करके बताइएगा, ऐसा नाइक बोलते हैं। डॉक्टर भी प्रेस ब्रीफिंग में नाइक सर को माइल्ड हार्ट अटैक आया था, पर अब सभी अंडर कंट्रोल है, ऐसा बताते हैं। दूसरे सीन में आयशा मोकाशी को रिक्वेस्ट करके रत्ना को मिलने हॉस्पिटल आती है। वहाँ उसके वार्ड में उसे छोड़ के मोकाशी नीचे वेटिंग एरिया में चला जाता है। वहाँ की एक डॉक्टर इस बात की खबर खानविलकर को देती है। आयशा रत्ना को बोलती है, आज तेरी ये हालत मेरी ही वजह से है। मेरे लिए इतना सब तूने सिर्फ पैसे के लिए नहीं किया है, ये मैं समझ गई हूँ। उतने में वहाँ पीछे के रास्ते से खानविलकर रत्ना के वार्ड में चला जाता है। इस बात की भनक नीचे बैठे मोकाशी को भी लगती है। खानविलकर आयशा को गन पॉइंट पर लेकर वहां से खींच कर ले जा रहा होता है। इसी बीच मोकाशी भी रत्ना के वार्ड में पहुंचता है। वहां पर स्वामी मोकाशी को वो कहाँ गया ये बताता है। मोकाशी अपने लोगों के साथ उनको फॉलो करता है। हॉस्पिटल के गेट पर वो उन्हें रोक ही लेता है। इसके बाद वो अपने गन को सीधे खानविलकर के पैंट में डाल देता है। फिर वो आयशा को उन लोगों के पास से छुड़ा लेता है और अपने लोगों के साथ आगे भेज देता है। खानविलकर उसे बोलता है, इसका अंजाम काफ़ी बुरा होगा। मोकाशी इसके बाद खोपड़ी खिसक जाने पर मोकाशी उसके पैंट में ही गन को फायर कर देता है, पर कुछ इस तरह से कि गोली वापस बाहर आए और खानविलकर को हर्ट ना हो। इधर वो दो यंग पत्रकार दूसरे दिन अप्पा के घर फिर से अगली स्टोरी जानने के लिए आते हैं। अप्पा नशे में धुंध होकर सोए रहते हैं। अंदर जाकर वो दोनों लोग घर में पड़े शीशे के टुकड़ों को साफ करते हैं। वो वहाँ का सब कचरा भी साफ करते हैं। अप्पा को होश में लाकर हैंगओवर कम करने के लिए नींबू पानी भी पिलाते हैं। अप्पा उन्हें अगली कहानी सुनाने लगते हैं। इतनी सारी रोलर कोस्टर साइड होने के बाद भी दोनों पार्टियां अगले चुनाव को समय पर ही फेस करते हैं। जनता को इन पार्टियों के गठबंधन से कोई फर्क नहीं पड़ता। सट्टा बाजारों में भी दोनों साइड के लिए जमकर बैटिंग होती है। जनता जनार्दन किसी भी पक्ष को स्पष्ट मेजोरिटी नहीं देती। फिर क्या, प्रजावादी पार्टी अपने मित्र पक्ष विपक्ष इनको पैसों के दम पर साथ में ले लेती है। फिर भी मेजोरिटी का मैजिक फिगर क्रॉस नहीं हो पाता है। इतने में यूसुफ पटेल अपने पुराने पार्टी में से 12 लोगों का समर्थन लाकर प्रजावादी पार्टी की सरकार का सीएम प्रेरणाताई इनको बना देता है। कंटिन्यू 3 बार सीएम रह चुके नाइक, इनके लिए ये एक बड़ा झटका होता है। प्रेरणाताई राज्य की सबसे यंग और फर्स्ट लेडी सीएम बनने जाती है। इसके बाद राव साहेब मोकाशी को एक बड़े होटल में बुलाकर बताता है कि जैन के मौत का कारण क्या था। हनी ट्रैप मामले के मेन सूत्रधार यूसुफ और निशा जैन ही थे। मुझे जैन के बंगले पे उसकी चीफ जस्टिस को लिखी सुसाइड नोट, सीडीज और पेन ड्राइव मिले थे। मैंने वो प्रेरणाताई को बेच दिए और अच्छे पैसे बना लिए। उन्होंने वो प्रूफ्स यूसुफ और निशा को दिखाकर उनको अपने साथ आने को मजबूर किया और इस तरह से ये नई सरकार बनी। मैं प्रूफ होकर भी यूसुफ और निशा के अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वो किसी भी तरह रूलिंग पार्टीज में आ ही जाते।
और इस केस और जांच को दबा ही देते। मैंने मौके का फायदा उठा लिया। इसके बाद वो मोकाशी को आयशा के बारे में पूछता है। मोकाशी बोलता है उस लड़की का कोई रोल नहीं है, वो बेचारी तो 2002 में गई भी नहीं, उसे बचाना होगा। इस पर राव साहब हंसने लगते हैं और उसे बोलते हैं कहीं प्यार बीर में नहीं ना पड़ गया तू उसके। देख, वो लड़की किसी को भी दीवाना बना सकती है, तू तो साधु बन गया था ना, फिर तेरा दिल इस अप्सरा पे कैसे आ गया, ऐसा मजाक में बोलते हैं। इसके बाद उधर खानविलकर आता है और उनके टेबल पर बैठ जाता है। मोकाशी समझ जाता है कि अब ये मामला कहाँ जा रहा है। फिर राव साहब वाइन मंगा के नया सरकार बनने की खुशी में उसे फोड़ता है। मोकाशी अपने नई आदत के अनुसार ड्रिंक को मना करता है। वहाँ ड्रिंक्स के 2 ग्लास और वाइन की बोतल देखकर मोकाशी को कुछ याद आता है और वो होटल से राव साहब की इजाज़त लेकर निकल जाता है। उधर यूसुफ और निशा अपने शपथ विधि के लिए जाने के लिए रेडी हो रहे होते हैं। निशा उदास होकर यूसुफ को बोलती है, मैंने क्या ये दिन देखने के लिए इतने गलत कामों में तुम्हारा साथ दिया था। इस पर यूसुफ बोलता है, क्या बोल रही हो, कैबिनेट मिनिस्टर बनने जा रही हो तुम। उस पर निशा बोलती है, मेरे अच्छे पति को तो मैंने खो दिया, मेरे घर वाले बेटे भी अब मेरी तरफ अलग नजरों से देखने लगे हैं, मुझे ये सब इस तरह से नहीं चाहिए था। इस पर यूसुफ बोलता है, तुम्हारे पति की वजह से आज हम लोगों को प्रजावादी पार्टी का साथ देना पड़ रहा है, मुझे भी नाइक साहब का इतना लंबा साथ ऐसा अचानक छोड़ना पड़ा, मेरा तो तुमसे ज्यादा नुकसान हुआ है, पर क्या है, अपने आप को बचाने के लिए हमें ये करना ही होगा। चलो उठो, प्रोग्राम में लेट न हो जाए। उधर होटल के बाहर अपने कार में आकर मोकाशी फोटोज में देखता है कि उस दिन होटल रॉयल में भी सयाजी पाटिल इनके रूम में वाइन के साथ 2 ग्लास थे, वो किसी ने तो रखे होंगे। ये सोचकर वो वहां के मैनेजर जोसेफ को कॉल करके जान लेता है कि उस दिन कौन रूम सर्विस देने 2002 में गया था। जोसेफ से मिली इन्फॉर्मेशन के आधार पर एक वेटर को पकड़कर वो अपने तरीके से उससे सब कुछ पूछता है। तब वो बोलता है कि शिफ्ट चेंज होने वाली थी, ड्यूटी तो मेरी थी, पर दूसरा एक वेटर विजय बोला मैं लेके जाता हूँ। इसके बाद मोकाशी विजय के घर पहुँचता है। वो उससे अपने स्टाइल में जब उस रूम में कौन कौन था ये पूछने लगता है, तब उसकी बूढ़ी माँ इतनी रात गए कौन आया है ऐसा पूछती है। उसकी माँ को मोकाशी का एक आदमी बातों में उलझा कर बाहर लेके जाता है। वो विजय बताता है कि जब मैं वहाँ ऑर्डर लेके गया तब कोई सामने नहीं आया, टीवी का आवाज़ आ रहा था, मैं ऑर्डर आ गया है सर ऐसा बताने जब थोड़ा सा अंदर गया तब मैंने देखा कि पाटिल साहब बेड पर मरे हुए पड़े हैं। ये देखकर मैं वहाँ से भाग गया और मैंने ये बात किसी को नहीं बताई क्योंकि मुझे लगा मैं फोकट में इसमें फंस जाऊंगा। तब मोकाशी पूछता है, कैमरा किधर है बोल। वहाँ एक कैमरा भी था। इस पर विजय बोलता है, नहीं सर, सच में मैंने वहाँ से कुछ नहीं लिया। तब मोकाशी बोलता है, सच बताते नहीं तो सर में गोली ठोक दूंगा। तब वो बोलता है, हाँ, वहाँ से भागते हुए एक चीज़ मेरे पैरों तले आई थी, रूम का दरवाज़ा बंद करते वक्त भी वो दरवाजे में फंस रही थी, मैंने उसे उठाकर अपने जेब में रखा। फिर मोकाशी पूछता है, क्या था वो, कहाँ है वो चीज़। तभी विजय उसके टीवी पर रखे एक उल्लू के शोपीस को दिखाता है। उस शोपीस को मोकाशी हाथ में लेकर चेक ही कर रहा होता है कि तभी हमें दूसरे सीन में दिखाते हैं कि प्रेरणाताई सीएम पद की और यूसुफ पटेल डिप्टी सीएम पद की शपथ ले रहे होते हैं। इसी सीन पर इस सीरीज का ये सेकंड लास्ट एपिसोड खत्म हो जाता है।